हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एरेज जो हैं जावा के अंदर जो है वो कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो एरेज जावा के अंदर जो है उसको हम विद एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम लिखना है जिसमें टेबल ऑफ 10 जो है वो आपने राइट करना है। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, आप जो है इस तरह से कोई 10 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर लेंगे और अपनी जो है 10 का जो टेबल है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 इस तरह से करके फाइनली रिजल्ट्स सेव करवाएंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। लेकिन इस केस में देखें, आपको जो है वो 10 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ लाइंस जो हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो 10 नंबर ऑफ लाइंस जो है आपके कोड के अंदर जो वो यूटिलाइज हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपने कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस केस में क्या है, आप ये 10 वेरिएबल्स जो डिक्लेयर कर रहे हैं इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद अ सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में इसको कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। तो लेट्स डिक्लेयर एन एरे। यहाँ पे हम इंटीजर टाइप की एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये एरे की डेक्लेरेशन है। अब देखें, एरे का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप आती है। ओके, डेटा टाइप के बाद आपके पास दो जो है ब्रेसेस आएंगी और उसके बाद आइडेंटिफायर आएगा। आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास वही रूल्स हैं जो आइडेंटिफायर एक वैलिड आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद न्यू का कीवर्ड आएगा और यहाँ पे वो सेम डेटा टाइप आएगी जो आपने यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ की हुई है। उसके बाद आपके पास ब्रेसेस आ जाएंगी और उसके अंदर आपने साइज ऑफ एरे जो है वो दे देना है। साइज ऑफ एरे से मुराद ये है कि इस एरे के अंदर आपने कितने वेरिएबल्स या कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 वेरिएबल्स थे। इट मींस हम इस एरे के अंदर जो है वो टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 10 स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे साइज़ जो है वो 10 दे दिया। तो ये जो है ये हमारे पास एरे की जो है वो डेक्लेरेशन है। सो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या अखज़ करते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है और सेम डेटा टाइप। यहाँ पे देखें 10 वेरिएबल्स थे, उनकी डेटा टाइप क्या थी, इंट। तो यहाँ पे हमने जो एरे डिक्लेयर की उसकी भी डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो इट मीन्स अब हमारे पास ये जो एरे का वेरिएबल है इसके अंदर हम 10 जो वेरिएबल्स थे, जो हम 10 वेरिएबल्स से काम ले रहे थे, अब वही काम हम इस सिंगल एरे से भी ले सकते हैं। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एरे जो है वो सेम डेटा टाइप की कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। आई होप डेक्लेरेशन पॉइंट जो है वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप ये देखें कि यहाँ पे हमने हर वेरिएबल को इनिशलाइज किया हुआ है विद डिफरेंट वैल्यूज़। तो अगर हमने इस एरे को इनिशलाइज करना हो विद सम वैल्यूज़ तो हमारे पास सिंटैक्स जो है वो क्या होगा। तो उस केस में हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि अब न्यू इंट ये जो है ये रिमूव कर देंगे, दो करली ब्रेसेस जो हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे और करली ब्रेसेस के बाद आप जो है वो तमाम वैल्यूज़ जो आप जिनसे इस एरे को इनिशलाइज करना चाह रहे हैं विद कॉमा सेपरेटेड वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे इस एरे के अंदर हमारे पास
कितनी वैल्यूज़ हमने स्टोर की हैं, 1 2 3, और ये टोटल हमारे पास जो है वो 10 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने साइज ऑफ एरे या लेंथ ऑफ एरे जो है वो यहाँ पे नहीं दी। तो इस केस में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जितने एलिमेंट्स यहाँ पे आप इनपुट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एरे का वही साइज़ जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, तो अब इस एरे का जो साइज़ है, ये लेंथ है इस एरे की, वो नंबर ऑफ 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर हम इसको डिक्रीज करके ये सारे रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो क्या होगा कि लेंथ ऑफ एरे जो है वो 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास था एरे को इनिशलाइज करने का तरीका। अब हम कुछ एनिमेशन से मज़ीद इसको जो है ना वो इलेबोरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है एक एरे है। अब इस एरे का जो साइज है वो क्या है, वो हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो बॉक्सेस बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इट मीन्स इस एरे का जो साइज है या जो लेंथ है वो 10 है। ओके। अब ये जो है, ये हम इन्हें बोलते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ एरे है। ये एरे का इस जो हमारे पास हमने डिक्लेयर की हुई है उसका इंडेक्स है। ये जो है ये फर्स्ट इंडेक्स है, और ये जो है ये हमारे पास जो है इसका लास्ट इंडेक्स है। इंडेक्स ऑफ एरे जो है ज़ीरो। एरे जो है वो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। उसका जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और जो एंड है वो आपकी एरे की लेंथ -1 होगा। ओके। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है एरे के अंदर जो स्टोर हुई हुई है, अब वो क्या है। अब जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, तो हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया हुआ था विद सम वैल्यूज़। जैसा हमारे पास ए था उसको हमने इनिशियलाइज किया 10 से। तो इट मीन्स इसका जो ज़ीरो इंडेक्स है इट इज़ रिप्लेसिंग फर्स्ट वेरिएबल ए। अब जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स है जो कि 1 है, उसमें वैल्यू जो पड़ी हुई है वो 20 पड़ी हुई है। तो इट मीन्स जो इंडेक्स 1 है इट्स रिप्लेसिंग वेरिएबल बी। तो हम इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एरे है ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। ज़ीरो इंडेक्स जो है वो वेरिएबल 1 को रिप्लेस कर रहा है, 1 जो है वो 20 को रिप्लेस कर रहा है, और 2 जो है वो 30 को रिप्लेस कर रहा है। तो 0 से 2 तक हमने 3 वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दिया विद 10 20 और 30 विद 3 बॉक्सेस ऑफ एरे। तो इस तरह से एवरी बॉक्स ऑफ एरे जो है वो एक वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा होता है। तो इस तरह से 30, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ है। तो जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है 9, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो 100 पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो एरे है उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ स्टोर करवा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस वो करवा रहे होते हैं। और अगर आपने कोई वैल्यू यहाँ से किसी भी बॉक्स से एरे के उठानी हो, लेनी हो, उनको यूज़ करना हो, तो आप सिंपली इस इंडेक्स की हेल्प से वो वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो इंडेक्सेस जो हैं वो टोटल कितने होंगे, ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि एरे की लेंथ -1। क्योंकि एरे के इंडेक्सेस जो होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं, दैट्स वाई आपके पास जो एरे की लेंथ है वो 10 है। 10 - 1 जो है वो हमारे पास आपकी जो एरे के इंडेक्सेस हैं वो वहाँ तक जाएंगे। तो 10 - 1 9। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो यहाँ तक गए हुए हैं। आई होप ये काफ़ी अंडरस्टैंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने एरे के हमारे पास डिफरेंट जो हमने वैल्यूज़ स्टोर करवाई हुई हैं, अगर हमने किसी भी
वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उसका क्या तरीकेकार है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि हमने एरे का जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो प्रिंट करवाना है, या वो कहीं पे आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे भी यूज़ करना है। तो ये देखें, अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि जो 10 है वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जीरो इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज जीरो इंडेक्स पे होगा, और लास्ट एलिमेंट जो है वो ऑलवेज आपके पास जो है एरे की लेंथ -1 इंडेक्स के ऊपर पड़ा होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, एरे का नेम। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास एरे का नेम है, आगे आपके पास ब्रेसेस आ जाएंगी और यहाँ पे आप उसका इंडेक्स दे देंगे। अगर मुझे जीरो इंडेक्स के ऊपर अगर मुझे एरे की फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो इट मीन्स वी नो कि वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो है पड़ी हुई है, और एरे का इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो में जब यहाँ पे राइट करूँगा तो यहाँ पे जो हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। अब लेट्स एज्यूम कि आप 80 जो है वो वैल्यू यूज़ करना चाह रहे हैं किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, अब पहले ये देखेंगे कि ये किस इंडेक्स के ऊपर जो है पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे 7 इंडेक्स अगर आप राइट करेंगे तो अब आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 80 प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखें, उसने 80 जो है वो प्रिंट कर दिया। और 100 के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 9 जो है वो राइट करना पड़ेगा। अब सेकेंडली ये तो हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया। अब जैसा कि हमने ये देखा कि अगर हम कोई वेरिएबल ए लेते हैं तो उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 10। तो क्या एरेज के अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। अब अगर एरेज में हमने वैल्यूज़ को चेंज करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? तो उसका तरीक़ेकार जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एरे जो है कंट्रोल वी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एरे जो है उसके किसी भी इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जीरो इंडेक्स पे देख लेते हैं कि अगर हम वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे एरो। अब जिस इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद जो न्यू वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो ज़ीरो इंडेक्स है वहाँ पे मैं 1000 जो है वो ओवरराइड करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा, एरे के ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि एरेज के अंदर जो हमारे पास पड़ी होती हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी होती है, वो जस्ट लाइक वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एरे इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो क्या होगा, यहाँ पे जो 1000 है वो एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इट मीन्स जब हम ये स्टेटमेंट जो है वो राइट करेंगे तो अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं ज़ीरो को, तो अब क्या प्रिंट होगा, अब 1000 जो है वो प्रिंट होगा इंस्टेड ऑफ 10। तो ये देखें यहाँ पे 1000 आएगा। सिमिलरली अगर आप इसके लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अगर इसको इस तरह से राइट कर देंगे तो अब यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं कि हम 10,000 करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रिंट है वो 10,000, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो है आपके पास 10,000 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एरे को जो है उसकी वैल्यू जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर आते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कि इस एरे के जो इंडेक्सेस हैं वो कितने हैं, 9, 0 से स्टार्ट होके 9 तक जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज करता हूँ 10 की, 10 इंडेक्स के ऊपर मैं कहता हूँ जी 20 का 25 कर दो। अब ये देखिए 10 इंडेक्स जो है वो इस एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है 10 है, 10 -1 9, तो इसके जो इंडेक्सेस हैं वो 9 तक जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर हम
10 इंडेक्स यहाँ पे राइट करते हैं और कहते हैं कि 10 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन जो है वो रेज होती है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये देखें हमारे पास जो एक्सेप्शन आई हुई है वो आई हुई है एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो अगर आप किसी ऐसे इंडेक्स को यूज़ करते हैं जो कि एरे के मैक्सिमम इंडेक्स जो है उससे अबव है या बिलो है, तो आपके पास जो है ये एक्सेप्शन जो है वो थ्रो होगी। सो अगर हम अब एरे जो है उसको इनिशियलाइज नहीं करते, फॉर एग्जांपल हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे, उसको जस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, इस तरह से हम एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप लेंथ ऑफ एरे या साइज ऑफ एरे जो है वो देंगे तो उस केस में आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो लेंथ हम या साइज ऑफ एरे हम कहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, वो हम इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो साइज दे सकते हैं जब हम इसको क्रिएट करते हैं एरे को। लेकिन अगर आप एरे को क्रिएट नहीं कर रहे, जस्ट उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे साइज नहीं दे सकते, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो ये देखिए ये कंपाइल टाइम एरर जो है वो आपको शो कर रहा है। सो गाइज अब तक जो है हमने एरेज को इन डिटेल जो है वो स्टडी किया। अब हम जो है कुछ एरेज के जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन है। आपकी कोड की नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो जो है एरे से रिड्यूस हो जाती हैं। अगर आप वही आप मल्टीपल, ये तो 10 वेरिएबल्स थे, अगर 10,000 वेरिएबल्स आप बनाते हैं तो उस केस में आप देखेंगे आपकी 10,000 लाइन जस्ट वेरिएबल्स की क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन पे यूज़ हो जाएंगी। तो इस अगर आप वही वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं विद एरे, तो आपकी वो एक लाइन के अंदर जो है 10,000 लाइंस जो है आपकी एक लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है वो एरे जो है एरे का हमारे पास एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज जो है वो एरे का वो ये है कि आप किसी भी इंडेक्स से वैल्यू को पिक कर सकते हैं। अगर आपका 10,000 लेंथ है किसी भी एरे की, तो उसका आप इंडेक्स का साइज दे के, जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने इंडेक्स का नंबर दिया जी 0 1, तो उस एरे में से सिर्फ वही वेरिएबल या वही वैल्यू जो इस इंडेक्स पे स्टोर्ड है वो आपको मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आप रैंडमली कोई भी इंडेक्स पोजीशन को यूज़ करते हुए इसकी कोई भी जो वैल्यू है वो आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ डिसएडवांटेज आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि एरे का जो हमारे पास साइज़ है वो फिक्स है। कैसे फिक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर की और मैंने यहाँ पे साइज़ बता दिया 10, तो इट मीन्स एरे का जो साइज़ है वो मैंने फिक्स कर दिया कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हम 10 स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। सो एरे का जो साइज़ है वो रन टाइम के ऊपर जो है वो एक्सपेंड नहीं होगा। रन टाइम के ऊपर आप एक्सपेंड नहीं कर, रन टाइम का मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से अगर एक्सप्लेन करें कि आपके पास एक क्लास है जिसके अंदर जो है सिटिंग जो है वो 10 स्टूडेंट्स की है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 10 चेयर्स जो है वो प्लेस कर देंगे। अब होता क्या है कि जब क्लास स्टार्ट होती है, टीचर आ जाता है, तो 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, वो आते ही नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने आए, 2 स्टूडेंट्स आए। तो ये है रन टाइम पे जो स्टूडेंट्स आए वो सिर्फ 2 थे। तो आपने साइज डिक्लेयर किया हुआ था 10, तो रन टाइम पे जो स्टूडेंट्स आए वो 2 आए। तो अब अगर आप इसको सोचे तो आप कहेंगे यार एरे का साइज तो हमें 2 रखना चाहिए था। अब फॉर एग्जांपल आप एरे का साइज 2 रख देते हैं,
नेक्स्ट डे ये होता है कि आप कहते हैं यार मैंने कल एरे का साइज़ 2 कर दिया था और जो स्टूडेंट्स थे वो मैंने 10 की कैपेसिटी रखी हुई थी क्लास में। तो आज आप क्या करते हो, जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप एरे का साइज़ 2 रख देते हो, 2 चेयर्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल प्लेस कर देते हो। अब होता ये है कि उस डे 10 के 10 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एट दैट टाइम रन टाइम के ऊपर आप एरे का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते। जब 2 स्टूडेंट्स आए थे और आपने एरे का साइज जो है वो 10 रखा हुआ था फॉर एग्जांपल, तो उस केस में स्टूडेंट्स आए 2, तो आपकी जो 8 चेयर्स थी वो क्या हुई, खाली पड़ी रही। बट इन केस ऑफ जावा अगर आपने एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर दिया है इंट टाइप की, तो आप देखिए इसका साइज कितना है 10। इट मींस ये एरे जो है ये इंट टाइप के 10 वेरिएबल्स को रिप्लेस कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि ये एरे जो है ना 10 वेरिएबल्स की कलेक्शन है। तो इस एरे का जो मेमोरी के अंदर साइज ऑक्यूपाई होगा वो क्या होगा, इंट 4 बाइट्स लेता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 40 MB आपकी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स आए हैं 2 और आपने साइज रखा हुआ 10, तो इट मीन्स आपके पास जो यूज मेमोरी हुई है वो सिर्फ 8 बाइट्स हुई है, और जो आपके पास 32 बाइट्स मेमोरी है वो वेस्टेज हो गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एरेज जो हैं उसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो है वो पॉसिबल है। आपके बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो अनयूज्ड पड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ सेम डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं ना सिर्फ वो स्टोर कर सकते हैं, सेम टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इंट है तो आप इस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, अदर टाइप्स ऑफ जो है डेटा टाइप्स के जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर नहीं कर सकते। तो इससे ये हमें आइडिया हो गया कि एरेज जो हैं वो सेम टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू गाइस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।